हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुणों की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना कैसे वह खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चय कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना तो केवल क्षत्रिय सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन श्राप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा है देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर 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 थर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड जर्नी टू हेवन परिवार में। दोस्तों, रश्मि रति की इस दिव्य यात्रा में हम आपको ले जा चुके हैं द्वितीय सर्ग के प्रथम भाग तक, और आज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं द्वितीय सर्ग का द्वितीय भाग। पहले भाग में हमने जाना कि किस तरीके से कर्ण और परशुराम में जो गुरु और शिष्य की जो एक रिश्ता, आत्मीय रिश्ता पनप गया है, उसको हम लोगों ने देखा। और परशुराम को किस तरीके से लगता है कि कर्ण पूरे विश्व में ब्राह्मण जाति का एक ऐसा सुपुत्र है जो मेरे बाद, यानी कि परशुराम के बाद इस पूरे विश्व को छत्री विहीन कर सकता है। इतना सामर्थ्य कर्ण में है, क्योंकि परशुराम जी अभी भी परशुराम जी से यह बात अनभिज्ञ है कि जो कर्ण है वो एक सूत पुत्र है और उसे ब्राह्मण कुम्हार ही मानते हैं, जो कि कर्ण ने उन्हें बताया है। द्वितीय सर्ग में क्या होता है देखिएगा कि किस तरीके से यह जब बात पता चलती है परशुराम जी को, तो क्या उनका रिएक्शन रहता है, क्या उनकी जो भावनाएं हैं वो निकलती हैं, और उनका क्रोध जिसलिए वो जाने जाते हैं परशुराम, किस तरीके से कर्ण के लिए दुखदायी होता है। तो चलते हैं द्वितीय सर्ग की ओर। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम भी किसी को इसी तरह खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा दोष क्या, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के कैसे पैरों पर था, और पांव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते हुए। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवर और कुंडल भूषित भी तेरा अदम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की नहीं जहां पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम वृति या वीरदानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य करे क्या, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो कोई बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता है किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते हैं तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी हो तो बड़े बने वो रहें लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा। तभी एक विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वृज दष्ट्र वह लगा कर्ण के उरु को कुत्र कुत्र खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है यहाँ पर कर्ण की एक ये जो परीक्षा है वो हो रही है विधाता के द्वारा। एक और यहाँ पर षड्यंत्र प्रकृति ने उसके लिए रचा है कि किस जो बेचारा अभागा कर्ण पूरे जिंदगी भर रहा, एक और उसके लिए यहाँ पर एक श्रापित दिन आने वाला है। उसको पहचानने की कोशिश करिएगा कि कर्ण की गोदी में गुरु बैठे हुए हैं और एक कीड़ा उसको कर्ण को पैरों में कहीं से घुस आया है और उसे काट रहा है, लेकिन वो अपना पांव नहीं हटाता है क्योंकि गुरु की एक आज्ञा है। कर्ण विकल उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीते उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्ति पर विह्वल छाती। सोचा उसने, अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा।
गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लेने दूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे, किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण छुपाना चाहता था लेकिन इस बात को, लेकिन उसका जो कर्ण का जो खून था वो जब परशुराम को लगा तो वह जाग गए, और जागते ही उनके मन की जो व्याख्या थी किस तरीके से थी। कर्ण झपट कर उठा अंगितों से गुरु आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत से उंगली उंगली देकर। परशुराम बोले शिव तूने यह मूर्खता बड़ी की शिव, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर तभी कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता था यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला वृथा आप जगे लिए जाए डुगे तो लगे, मैंने सोचा हिला वृथा आप जग जाए डुला तो लेगे, क्षण भर को विश्राम मिला है तो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चय बैठा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह कीट मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम हो गए गंभीर, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस कर आंख तरेर कर बोले ओ कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज तिल कर जले पुंज ब्राह्मण तिल नहीं यह हो सकता, तेज तिल कर जले पुंज ब्राह्मण तिल वह नहीं हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह खो नहीं सकता, कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की जुभन वेदना तो केवल क्षत्रिय सह सकता है, क्षत्रिय सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। परशुराम के इतने कटु वचन और क्रोधाग को देखकर कर्ण के मन में जो भाव आए कि किस तरीके से यहाँ पर दिनकर जी ने उसको उसकी जो वर्णन किया है आप देखिएगा। क्षमा 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 हे देव दवामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र में शूद्रपूर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ देव पर आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में, कार्तय वीर जेता का। तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं। कर्ण जिसकी दानशीलता, वीरता, पराक्रम की पूरी दुनिया में चर्चा थी, आज वह गुरु के सामने लज्जित है, अपने आप में लज्जित है, स्वयं को बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा है। एक जिज्ञासा के कारण, सीखने की जिज्ञासा, जो उसकी सीखने की पिपासा थी वो कभी शांत नहीं हो पाई, और उसने मजबूर कर दिया उसको परशुराम के आश्रम में ले जाने के लिए और झूठ बोलकर भी ज्ञान अर्जन करने के लिए। तब कर्ण कहता है बता सकता मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना न थी और कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, माने बिना हृदय के मैं अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना जगत में कलविस है, मल ही तो है, ऊंचा बनना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाना था सम्मान आज तक दानी वृत्ति बलि होकर, पाता था सम्मान आज तक दानी वृत्ति बलि होकर। अब पाऊंगा कहाँ जाऊंगा, कहाँ गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मंदागन अर्जुन का मस्तक देव कहाँ से पाऊं। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं।
परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़े शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत है दे शाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें, इन्हीं पाद पर्दों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं घिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल छका धृतराष्ट्रों का विश्व है, विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन ऐसा श्रम करता था, मेरे शब्द सा धरता था शब्द को मन में क्यों सीपी। देखें अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया था, पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी मैंने नहीं पाया था। कर्ण का गुरु के प्रति समर्पण देखकर, निश्चल भाव देखकर, अपनी मित्रता को निभाने के लिए और अर्जुन से जो उसने एक मन में ठानी थी कि मैं अर्जुन जैसे को विश्व के जो धुरंधर की जो ललकार उसे देके आया था कि मैं तुझसे बड़ा धुरंधर बनूंगा, उसके प्रति जो उसकी निष्ठा उसने गुरुवर के दिखाई सीखने के प्रति, तो गुरुवर इसको कहते हैं। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा शर्म करता था, मेरे शब्द सा धरता था शब्द को मन में क्यों सीपी लड़ता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया था, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया था। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रा के बल से, क्या पता था लूटने आया है कोई मुझे छल से। किसी और पर नहीं किया वैसे स्नेह में करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रभुतिस्सा मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत सा कैसे तेज प्रबल तुझे वंश में मिला सूर्य, सूत सा कैसे तेज प्रबल तुझको वंश में मिला सूर्य। किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको, सुत सा रखा जिसे किसको कठोर और मारू मैं। सुत रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारू मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारू मैं। पथ पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सर पर मैं उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत मच्छल का पाप छुड़ा जाऊंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमय कैसे। पर तूने छल किया है दंड इसका अवश्य पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम में तुझसे हल लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा साप समय पर तू उसे भूल जाएगा। बचपन से ही जो हम कहानी सुनते थे कि कर्ण जो है उसको परशुराम जी का यही श्राप था कि जब वो जो असली समय आएगा जिसमें तुम्हें इस अस्त्र की, इस ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय तुम अपना यह ज्ञान, यह विद्या, यह ब्रह्मास्त्र भूल जाओगे। तो गुरु का यही श्राप था जिस कारण कर्ण जो है अपना यह जो ज्ञान था वो भूल जाता है। कर्ण विकल हो उठा कह हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निरादुण लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साधका ये प्राण नहीं लेते हैं, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस मुख से सुख के मुझको धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है, सहन करो जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले आदर वहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तुझ में ही तो समाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या जाता है। गुरुवर ने कहा कि गुरुवर का जो क्रोध था वो कर्ण की करुणा में पिघल गया। वो क्रोध की जो आग ज्वाला भड़क गई थी वो ज्वाला थोड़ी सी शांत हुई और उन्होंने यह कहा कि मेरा जो श्राप है वो तो अब निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुझे ये देता हूं कि तू ब्रह्मास्त्र भूल जाएगा, लेकिन जो मैंने और तेरे को शिक्षाएं दीक्षाएं दी हैं वो तो वैसे की वही रहेंगी। तो क्या सुंदर देखिए यहाँ पर दिनकर जी के शब्दों में इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्रवीर बल से ना कोई सब दिन कहलाता है, नहीं कला नूतन रचनाएं नहीं सूझ सूतन साधन। नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते हैं नूतन,
तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा अच्छा, लो वर भी एक विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ, लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिस्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच कर यह बहुत विकल हो रहा है, नहीं जाने ये क्यों मन। वृत्त का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस पर से जो दिया उसे कर हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा यूं मत भंग करो। आह बुद्धि कहती है कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय 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 जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उठते जाते हैं, भीतर किसी अश्रुगंगा में मुझको बोर नहलाते हैं। जाओ 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 जाओ, कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देख कर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखरा हुआ प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ से अश्रु का दान दिया और उन्हें श्रीमद जीवन प्रस्थान किया। धर्मविवाद कर मंद परशुधर के चरण को धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी संगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ कर्ण मन में, जैसे कि चांद चलता हो गगन में, जैसे कि चांद चलता हो गगन में। रश्मि रति का यह द्वितीय सर्ग का द्वितीय भाग आज समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आपने अगर हमारा पहला सर्ग नहीं सुना है, पहला सर्ग का पहला भाग नहीं सुना है, द्वितीय सर्ग का पहला भाग नहीं सुना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी भी वीडियो है, आप उसे भी सुनकर इस रश्मि रति की महा जो यात्रा निकली है